ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मसले के ऊपर और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, यानी माइग्रेन, आधे सर का दर्द भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तकरीबन 10 में से किसी एक को माइग्रेन की शिकायत होती है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो हर 7 में से एक खातून को माइग्रेन की तकलीफ़ होती है। माइग्रेन के सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को आधे सर में या तो लेफ़्ट साइड पे या हाफ़ राइट साइड पे पेन होता है, या पेन ज़रूरी नहीं है कि वो साइड्स पे हो, वो पीछे की तरफ भी हो सकता है, वो पूरे सर में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पेन आगे की तरफ आ जाए या वो आँखों तक आके लिमिटेड हो जाए। इसमें एक और चीज़ जो बहुत देखी गई है कॉमन, कि इसमें पेशेंट को एक उल्टी और मतली की कैफियत होती है और उल्टी होने के बाद पेन में रिलीफ भी होता है। माइग्रेन में डिफरेंट तरह के जो पेशेंट हैं उनको कुछ तरह की ट्रिगर्स से जो है वो पेन जो है बढ़ जाता है। लाइक वो कुछ चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको वो तेज़ धूप में जाते हैं तो उससे उनको पेन हो जाता है, या वो बहुत देर तक भूखे रहते हैं, या वो नींद उनकी पूरी नहीं होती, या ख़वातीन में अगर हम बात करें तो पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान ये पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ तरह के कुछ खाने हैं जिनसे हो सकता है, लाइक सिट्रस फ्रूट से भी पेन जो एकदम से ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा ज़ोर से, आवाज़ों से, शोरों से भी, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट से हो सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जो कि पेन को एकदम से एग्रीवेट करते हैं। ये सारे तो थे माइग्रेन के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट माइग्रेन के हवाले से। जो लोग आते हैं हमारे पास, उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो सालों से माइग्रेन में मुब्तला होते हैं। वो 10-10 साल या 12 साल तक वो इस प्रॉब्लम में होते हैं और उनको वो बार बार प्रॉब्लम को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लिया जाता है तो हमें आपकी कंप्लीट केस टेकिंग हमें देखनी होती है। उसके अलावा हमें आपके जो ट्रिगर्स हैं उनको हमें कंसीडर करना होता है और आपकी तमाम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना होता है। इस तरीके से जो आपका पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और काफ़ी कुछ केसेस में ये पेन आपको सालों के लिए आप की तकलीफ़ जो है वो बेहतर हो जाती है। कुछ केसेस में ये काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है और जो ट्रिगर्स हैं वो भी आपको जो आपके पेन को एग्रीवेट करते हैं वो नहीं कर रहे होते। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड करता है। वैसे 6 मंथ ट्रीटमेंट होना चाहिए और एक रेगुलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपको पेन हो आप उसी वक्त मेडिसिन लें। सिर्फ इससे ये होम्योपैथी में हमें एक रेगुलर ट्रीटमेंट आपको देना होता है। कुछ लोग हैं जो कि जिनको महीने में 2-3 दफ़ा पेन होता है, कुछ लोग हैं जिनको 3 महीने में 1 दफ़ा पेन होता है। तो हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है और फिर मेडिसिन का क्या रिज़ल्ट होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको टाइम के साथ साथ समझ में आती हैं और हम तभी पेशेंट को बता सकते हैं कि उनको कितना अरसे तक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। होम्योपैथी माइग्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जब हम आपको मेडिसिन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को लेते रहें। आपकी मेडिसिन्स को बार बार चेंज भी किया जा रहा होता है। आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आप अपने पेन, अगर ये माइग्रेन का पेन है उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखें। खाना टाइम पर हो, नींद आपकी टाइम पर हो। उसके अलावा अपने रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल करें। जो आपके ट्रिगर्स हैं उनको अगर अवॉइड करेंगे तो ये पेन आपको नहीं होंगे, या आप इन पेन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मुझसे राब्ते के लिए आप ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।